गुरुजी जैसे हम शंकर जी का स्वरूप देखते हैं, आज के टाइम में जैसे यूथ के मन में एक ही उनका पोस्टर है जो भी है कि ऐसे दिखते हैं शिव जी। पर अगर पुरानी फ़ोटोज़ के हिसाब से देखें वो तो अलग तरह से दिखते हैं कुछ। तो कैसे हम माने कि कौन-सा दे स्वरूप है उनका? देखिए, पता है क्या होता है कि जैसे ना जो भी हम अभी जो चर्चा हो रही थी पीछे, तो शायद हमने एक चीज़ बताई थी कि जब परमात्मा का जो स्वरूप है वो ऋषि मुनियों के ना मन में होता था। उस समय मंदिर तो बनते नहीं थे, है ना? अब जब मंदिर बने तो उन महापुरुषों ने अपना वो बताया कि भगवान का ऐसा स्वरूप है। जैसे आप एक चीज़ विचार करो, थोड़ा-सा ना इस पे हम बताते हैं आपको। ऐसे समझो कि जैसे जो ग्रंथ हैं हमारे, तो जैसे जब भी भारत में आक्रमण हुआ, तो सारे ग्रंथों को जला दिया गया था। आप नालंदा में देखोगे ना तो सारे ग्रंथों को, यहाँ तक कि लिखा है 600, 1-2 महीने नहीं 6 महीने तक ग्रंथ जलाए गए थे नालंदा में। तो सारे ग्रंथ, तो वो क्या हुआ था, ये जो ऋषि मुनि थे या जो आचार्य गण थे, उन्होंने ना सारे श्लोकों को अपने दिमाग में रख कि भाई अगर आप ग्रंथ जला भी दोगे तो हम कंठस्थ करके ना दिमाग में रख लें। अब आज देखो, आज लोगों के पहले की जो शक्ति थी दिमाग की, बहुत तेज थी लोगों की। अब आज क्या है, 2 मिनट वाली मैगी खाते हैं तो वो 2 मिनट तक ही रहता है दिमाग में। तो वो इतना ऊर्जा इकट्ठा कर लिया था उन्होंने कि जब ग्रंथ जलाए जा रहे थे ना, उन्होंने फिर दोबारा उसी ग्रंथ को लिखा। वैसे ही आप स्वरूप पे देखो कि जो स्वरूप थे कई बार नष्ट किए गए, पर ऋषि मुनियों ने एक अपने जो ग्रंथों में लिखा हुआ है जैसा स्वरूप लिखा है, फिर मंदिर बनने लग गए। तो अब देखो, कोई भी स्वरूप में, जैसे आपका जो प्रश्न था कि जैसे भगवान शिव का अलग-अलग स्वरूपों में, तो हम कैसे जाने कि भगवान शिव का स्वरूप वस्तुतः कौन है? तो इसीलिए एक बड़ा सिंपल सा सूत्र है, शास्त्रम यश प्रमाणम ते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि और कुछ मत सोचो, केवल ये सोचो कि शास्त्र में क्या लिखा है भगवान शिव के बारे में। जैसा भगवान शिव का स्वरूप शास्त्र में है, बस उसको प्रमाण मान लो, भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे आप लोग, जैसे अभी अक्षित प्रश्न कर रहा था कि जैसे अब हम रामायण देखते हैं, सीरियल देखते हैं, है ना? या कोई भी एपिसोड देखते हैं, महाभारत का एपिसोड देखते हैं। तो एक दिन शायद हमने लाइव में भी बोला था कि द्रौपदी कहती है दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा होता है ना? ऐसा देखा होगा आपने, महाभारत में एपिसोड में सुना भी होगा। तो आपने एपिसोड में देखा। अच्छा, किसी ने हमसे पूछा था, तो हमने कहा कहाँ लिखा है? तो वो कहता है वो महाभारत के ना इस एपिसोड में है। पर अगर जब आप महाभारत पढ़ोगे ना, तो महाभारत में कहीं भी नहीं लिखा। महाभारत में कहीं भी नहीं लिखा ये कि द्रौपदी ने ये कहा हो कि अंधे का बेटा अंधा होता, ये कहीं भी नहीं लिखा। पर क्या होता ना, ना तो हम शास्त्र पढ़ना चाहते, ना हम शास्त्र सुनना चाहते, और जब हम कोई भी एपिसोड देखते हैं और कुछ उसमें ना लोग अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर समाज के लिए जो है वो अभी एक अच्छा चलो, फिर वो टॉपिक ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, दूसरा दिखाया प्रश्न। भी उसमें वही हुआ है महाभारत में कि जी, जो पूरी लड़ाई उनकी शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी कि द्रौपदी से द्रौपदी से उन्होंने सुन लिया था ऐसा हम्म। ये चीज़, और वस्तुतः यहाँ से फिर महाभारत सब में शुरू कहीं हुआ भी था। ऐसा लिखा ही नहीं, पूरे महाभारत में कहीं नहीं लिखा है ऐसा। तो ये चीजें थी। अच्छा देखो, एक दूसरी चीज, अभी किसी ने कहा कि अभी कोई मूवी आई है साउथ में, उसमें लिखा है कि उसमें दिखाया गया है, हमने तो नहीं देखा, पर कोई हमसे कोई बच्चा बता रहा था कि उसमें ये दिखाया गया कि राम जी ना मांसाहारी थे। तो एक्ट्रेस ब्राह्मण होती है, तो उसको ये सारा कुछ, जो क्या कहते हैं, जो इनका कंपटीशन होता है, जो भोजन वोजन बनाने वाला, उसको क्या कहते हैं? हाँ। तो उसमें उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि तू चिंता मत कर, राम जी भी मांसाहारी थे, राम जी भी मांस खाते थे। और वो उल्लेख किस चीज का देता है? वाल्मीकि रामायण का, कि राम जी मांस खाते थे। वस्तुतः जब आप राम वाल्मीकि रामायण आप जब पढ़ोगे, तो उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि राम जी ने 3 शपथ ली थी कि पहले कहीं गाँव नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, दूसरा वस्त्र एक ही पहनना, एक ही जैसा भगवा, और तीसरा कि केवल और केवल फल फूल
जो है फल हो गए, फल के अलावा कुछ भी नहीं खाना। ये राम जी 3 शपथ लेकर गए थे और ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। पर कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड है जिनका अर्थ कुछ और है, क्योंकि जब आप जब आप पढ़ोगे ना कोई भी, आपने पर्यायवाची सुना होगा, एक वर्ड के कई ऐसे शब्द होते हैं, तो उसके संस्कृत में ना ऐसा होता है कि एक वर्ड के कई शब्द अर्थ निकल के आते हैं। पर लोग जो है ना समाज को भ्रमित करने के लिए ऐसा उस मूवी में दिखाया गया है कि उसमें कहते हैं कि नहीं देखो राम जी कहते हैं कि नहीं, पर ऐसा वस्तुतः है नहीं ऐसा। तो चीजें कई बार ना जब हम ये चीजें देखें, मूवी में देखें या हम सीरियल में देखें कोई भी, तो हमें शास्त्र को जरूर एक बार देखना चाहिए साथ में। अब 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, तो मैं वही उस दिन पढ़ रहा था कि हाँ 33 33 करोड़ कोटि, नहीं है देखो वो, 33 करोड़ नहीं है, कोटि है वो, 33 तरह कोटि है। अब 33 हम्म, कोटि में जब आप देखोगे तो अलग अलग स्वरूप में अगर हम बात करें, अच्छा 12 महीने होते हैं, ठीक है ना, 12 महीनों में भी अगर आप देखोगे जो 33 कोटि में है, 33 कोटि में भी ये आते हैं 12 देवता है जो 12 महीनों के रूप में है। फिर एक रुद्र है, ठीक है, एक इंद्र है, 10 इंद्रियाएं हैं, 10 इंद्रियाएं, 11 रुद्र होते हैं, 11वें रुद्र में जो भगवान एक हनुमान जी भी हैं। तो ऐसे करके 33 कोटि का वर्णन है। 33 का, अब जैसे जो सतबार है ना, तो अब देखो जो जैसे कई लोगों को होता है कि भाई कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़े, तो कई लोग कहते हैं कि है ना, कोई कहता है 7 बार पढ़ो, जो सत है ना, कोई कहता है 7 बार पढ़ो, कोई कुछ कहता है, कोई वस्तुतः जब आप देखोगे संस्कृत में तो उसमें सबका ही है कि 100 बार पढ़ना चाहिए, जो 7 बार है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसके मायने अलग अलग होते हैं, संस्कृत मतलब अलग अलग निकल आता है बाद में, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है। संस्कृत एक ऐसा शब्द है जिसको देववाणी कहा गया है। देववाणी इसीलिए, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अब चूंकि आप सब यूथ है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा जो लैपटॉप पे कंप्यूटर में जो भी कीबोर्ड और जो भी वर्ड लिए गए, जब कंप्यूटर सबसे पहले बना तो संस्कृत वर्ड ही इसमें लिए गए, क्योंकि कोई भी वर्ड आप जब इंग्लिश का नो देखेंगे तो नो में 2 है ना, एक तो होता है या नो, और दूसरा स्पेलिंग कौन सी होती है नो की, है ना, तो वो मैच नहीं कर रहा था। इसीलिए जब कंप्यूटर बना तो उसमें सबसे पहले संस्कृत वर्ड ही लिए गए, क्योंकि संस्कृत वर्ड एक ऐसा है जिसका उच्चारण एकदम और ये आपने सुना है, इस बात को सुना, नहीं सुना तो गूगल में करना, कि जो कंप्यूटर में जो शब्द लिए गए हैं जिससे फिर वो कीबोर्ड या क्या आप लोग कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज भी सारी इंग्लिश है, या कितने वर्ड्स उसमें संस्कृत के है ही ना, हैं सारे। तो हाँ पहले संस्कृत से लिए गए, और चूंकि ये भारत में नहीं बना, ये कहीं और बना है, पर उनको पता था कि ये एक ऐसी भाषा है, तो इसीलिए इसको देववाणी कहा जाता है। हाँ पूछो।